क्या आप माँ के लिए नई कंकती बनाएंगे? क्या आप उनका दुख दूर करेंगे? तुमने अपनी माता की कंकती को जोड़ने का प्रयास किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। धन्यवाद पिताजी। प्रभु, हमें जाने की अनुमति दीजिए। गणेश, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? मेरी एक और इच्छा है, क्या आप वो पूरी करेंगे? अवश्य। मेरी ये इच्छा है कि आप स्वयं माता के केश संवारें। उनको इतनी प्रसन्नता होगी कि वो कंकती के टूट जाने के दुख से मुक्त हो जाएंगी। भ्राता दशानन, मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि मैं पुनः आपकी सेवा कर सकती हूँ। कितने वर्ष बीत गए, आपके स्वर में अपना नाम सुने। सुप्नखा, मेरे लिए भोजन लगा। सुप्नखा, मेरी प्यारी बहना, तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने हेतु मैं
कुछ भी कर सकता हूँ। सूटने का मैं इस संसार का सबसे अच्छा भाई होने का प्रयास करूंगा। तपस्या अवश्य पूर्ण हुई है, किंतु उसका अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अमृतत्व प्रदान नहीं किया मुझे ब्रह्मदेव ने। पर तुम दुखी ना हो बहन। अमृतत्व का वरदान ना पाकर भी मैं अमर हो चुका हूं। ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही वो भगवान। मैं शीघ्र ही स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां से अमृत ले आऊंगा। फिर उस अमृत से तुम्हारे पति को पुनर्जीवन दूंगा। आपके दुख का निवारण हो गया है माँ। ये स्वयं पिताजी ने बनाया है माँ। स्वामी ने? हाँ पार्वती। आप जानती हैं, पिताजी आज स्वयं आपके केश संवारने वाले हैं। ब्रह्मा के वंशज हो, फिर भी ब्रह्मदेव तुम्हें मन चाहा वरदान नहीं दे सके। ये विष्णु और ब्रह्मा हमारे साथ न्याय कभी कर ही नहीं सकते। ये संघर्ष वरदान से नहीं, बल से ही समाप्त होगा। मैं महाराज बलि से भेंट करने जा रहा हूं। बलि से? उससे क्या लाभ होगा? मैं महाराज बलि से मिलकर एक विशाल सेना बनाऊंगा और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर अमृत कलश लाना है। आज्ञा दीजिए। किंतु दशानन, बलि से समर्थन की अपेक्षा करना मूर्खता है। समय व्यर्थ ना करो, वो कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा।
सी बात के लिए तुम इतना दुखी हो गई? यदि मुझसे कहती तो क्या मैं तुम्हारे केश नहीं संवारता? कुछ बातें ऐसे ही समझनी पड़ती बिना कुछ कहे। हम तो आए थे आपके पास अपनी कंकति लेकर, किंतु आपके लिए आपकी ज्ञान सभा अधिक महत्वपूर्ण थी। पार्वती, ज्ञान सभा से लौटने के पश्चात मैं तुम्हारे केश स्वयं संवारता। तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसीलिए तो हमने अब तक अपने केश नहीं संवारे हैं स्वामी। प्रतीक्षा में कष्ट स्वाभाविक होता है, किंतु प्रतीक्षा के समाप्त होते ही जो सुख प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। शीश वाले दशानंद का बलि के महल में स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम महाराज। मुझे आपकी तपस्या पूर्ण होने की सूचना मिल गई थी। स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करने नहीं, अपितु एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने आया हूं मैं। दशानंद, निसंकोच कहिए। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं, किंतु देवताओं ने हमारी प्रजाति पर वो अन्याय किया है जिसके कारण देवता हम असुरों और राक्षसों से शक्तिशाली हैं। असुरों और राक्षसों के उत्थान हेतु मैं आपके पास एक योजना लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन चाहिए, आपकी सेना चाहिए। इससे पहले कि इंद्र हम पर आक्रमण करें, हम स्वर्गलोक पर आक्रमण कर उसका अधिग्रहण कर लेंगे। आप पिछली बार ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि तब मैं नहीं था। यदि मैं और आप साथ होते तो अमृत कलश हमारे पास होता, किंतु अब भी समय है महाराज। यदि मेरे ज्ञान, मेरी शक्ति को आपका समर्थन प्राप्त हो जाए तो हम असुरों और राक्षसों का भविष्य सदा सदा के लिए संवर सकता है। दशानंद, आपका विचार अति उत्तम है। चलकर शास्त्रागार में इस विषय में और चर्चा करते हैं। दशानंद, यदि आपको असुविधा न हो तो कृपया कर मेरे कर आभूषण आप मुझे देंगे?
किस शक्ति के आधार पर आप अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित कर रहे हैं? दशानंद, आप शक्तिशाली हैं, किंतु शक्ति का उपयोग केवल शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए, न कि शांति भंग करने के लिए। किसी भी समाज का उद्धार युद्ध से नहीं होता दशानंद। आप तो महान ज्ञानी हैं, आपसे अपेक्षा नहीं है दशानंद। ये अन्य असुरों की भांति अथवा अपने नाना की भांति अपने लक्ष्य से आप भटक जाएं। असुरों एवं राक्षसों के पुनरुत्थान का नाम लेकर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना ये उचित नहीं है दशानंद। रहा प्रश्न मेरा, मैं अपने सूतल लोक में अपने समस्त असुर परिवार के साथ सुख और शांति से हूं। शारीरिक रूप से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा चुके हैं, किंतु मानसिक रूप से आप जैसा आसक्त इस पूरे असुर समाज में और कोई नहीं होगा, जो केवल अपने लोक की प्रगति के लिए असुरों के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। आप ज्ञानी अवश्य हो गए हैं दशानंद, किंतु अज्ञानता से मुक्त होने के लिए अभी आपको बहुत समय लगेगा। आप जा सकते हैं दशानंद। मुझे आशा है कि आप बलि के पास पुनः लौटने की भूल नहीं करेंगे। सर्वोपरि प्रेम शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। अद्भुत प्रेम की अद्भुत महिमा, शब्दों में ना वर्णित हो। तीनों लोक में चारों धाम में पूजित है शिव पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। पुलकित मन है हर्षित जीवन, नयन छवि है नयन ही दर्पण। ऐसे ही हो प्रेमी पृथ्वी पर, जैसे है शिव पार्वती। सर्वोपरि प्रेमी शिव शंकर, सर्वोत्तम प्रिय पार्वती, सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। दशानंद, मैंने तुम्हें रोकना चाहा था, किंतु तुमने सुना नहीं।
अपने आप को अपूर्ण न सोचो दशानन। मैंने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया है। अब बस आवश्यकता है तो महादेव के आशीर्वाद की। महादेव का आशीर्वाद होगा क्या उससे? क्या होगा? इतने बड़े ज्ञानी दशानन से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा मुझे नहीं थी। शुक्राचार्य के साथ अन्याय हुआ था जब देवताओं ने उनसे कम योग्यता वाले बृहस्पति को गुरु बना लिया था। तब महादेव की कृपा से शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। अमृत मंथन के अन्याय के पश्चात जब सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया था, संतुलन बनाने के लिए शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या महादेव ने ही तो दी थी। महादेव वो हैं जिन्होंने अपने भक्त अथर्व के लिखे ग्रंथ को वेद का स्थान दिलवाया था। अब केवल महादेव ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। यदि वो प्रसन्न हुए तो तुम्हें अमृत और शक्ति दोनों मिलेंगे। महादेव की साधना मैं अवश्य करूंगा।